Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So आज के वीडियो जिस टॉपिक के बारे में होने वाले हैं वो इस टॉपिक का आइडिया भी मुझे अपने पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिला है। किसने मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाला था कि भाई TCS में 1 लाख तक की सैलरी पहुंचने में कितने साल लगेंगे अगर मैं फ्रेशर ज्वाइन करता हूं तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है कि TCS में अगर आप एज अ नॉर्मल एम्प्लॉय, डिजिटल एम्प्लॉय नहीं, एक निंजा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 3.36 से स्टार्ट होती है, 3.36 LPA से स्टार्ट होती है, तो आपको 1 लाख तक की वो मैजिकल फिगर जो 6 डिजिट सैलरी होती है मंथली, 1 लाख रुपए पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक फ्रेशर जो TCS ज्वाइन करता है 3.36 LPA के पैकेज पर और सोचता है कि एक दिन मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, लेकिन उसका ये सपना कितने टाइम में पूरा होगा? क्या सिर्फ TCS में रहकर ही आपका 1 लाख पर मंथ सैलरी मिलेगी, या ये सपना सपना ही रह जाएगा, या आपको स्विच करना पड़ेगा उस सैलरी को अचीव करने के लिए? इस वीडियो में मैं डिटेल्ड सैलरी ग्रोथ कैलकुलेट करूँगा और प्रमोशन साइकिल्स भी समझेंगे कि TCS की प्रमोशन साइकिल्स कब होती है, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अपने करियर को, जो IT करियर है आपका, उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें रियल टाइम कैलकुलेशंस होने वाली हैं। और अगर आपको भी IT इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं TCS की। TCS में एक फ्रेशर की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 3.36 LP होती है। तो ये CTC होता है यूजुअली, और आपको पता है कि CTC जो होता है उसका 70 to 80% ही आपको इन हैंड मिलता है, बाकी वेरिएबल पे, PF वगैरह सब में होता है। तो इसमें हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो आपकी CTC है वही आपको टोटल इन हैंड सैलरी आपकी कैलकुलेट करेंगे उसमें, ताकि कैलकुलेशन वाइज थोड़ा इजी हो जाए। फिर एक अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे कि 1-2 साल आगे पीछे हम करके देख लेंगे। तो 3.36 LPA की सैलरी अगर मैं पूरी कैलकुलेट करूं तो वो 28,000 पर मंथ के आसपास आती है। और TCS में हाइक और प्रमोशन का क्या सिस्टम रहता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एनुअल इंक्रीमेंट होता है जिसमें रेटिंग के बेसिस पे आपकी सैलरी बढ़ती है। तो इसमें 3 रेटिंग्स अगर मैं प्राइमरली मान के चलूँ, A, B एंड C, तो हमने रिसेंट ट्रेंड क्या देखा है कि A रेटिंग पे आपका 6 to 7% ऑफ हाइक मिलती है, B रेटिंग में 4 to 5% ऑफ हाइक मिलती है, और C रेटिंग में 2 से 3% की हाइक या 1 से 2% की हाइक आपको मिलती है। प्रमोशन साइकिल्स आपकी क्या होती हैं? सबसे पहला प्रमोशन आपका होता है सेकेंड ईयर में, जब आप असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर से सिस्टम इंजीनियर बनते हैं। ये एक सिस्टम अप्रूव्ड प्रमोशन होता है। उसके बाद जो प्रमोशन होता है वो आपकी रेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम मान के चलेंगे कि 3 से 4 साल के बीच में आपका एक प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। तो अब देखते हैं कि सैलरी 1 लाख पर मंथ कब तक पहुंचेगी। चलो एक कैलकुलेशन करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि कर रहे हैं कि हर साल आपको A रेटिंग मिल रही है और आपके प्रमोशन में आपको 12% हाइक मिल रहा है। तो मैंने कैलकुलेशन अपने फ़ोन में की हुई है तो मैं वहीं से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ईयर ऑफ ज्वाइनिंग आपका 0 ईयर है, मतलब आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, आपकी सैलरी है 3.36 LPA। तो हाइक तो इसमें नहीं मिलेगी क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया है। तो आपकी सैलरी आफ्टर हाइक हो जाएगी 3.36 और आपकी मंथली सैलरी है 28,000 रुपये। देन फर्स्ट मंथ आपका जो सैलरी है वो करंटली है 3.36। एज्यूम करते हैं आपको A बैंड मिला, आपको मिली 6% हाइक, तो आपकी सैलरी जो हो गई वो हो गई 3.56 LPA। और 3.56 LPA को अगर मैं मंथली में लाऊं तो आपकी मंथली सैलरी जो हो जाएगी 29,700 रुपीज़। देन सेकेंड ईयर आता है। सेकेंड ईयर में आपको सैलरी हाइक भी मिलता है, जो कि आपका प्रमोशन का है, वो है 12%। तो 3.56 से आपका 12% में इंक्रीमेंट करूँ तो आपका 3.99 LPA हो जाएगा। और 3.99 LPA की जो आपकी सैलरी है वो मंथली होगी 33,250। देन आता है आपका थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में मान के चलते हैं आपको दोबारा A बैंड मिला, तो आपकी सैलरी जो पहले थी वो थी 3.99 LPA। 6% अगर आपका
हाइक हुआ तो आपकी सैलरी जो तीसरे साल के एंड में होगी वो होगी 4.23 LPA। और 4.23 LPA में जो आपकी मंथली सैलरी आएगी वो आएगी 35,250 रुपीज़। तो ये अगर मैं बताऊं तो ये एग्जैक्ट सैलरी है जो मेरी थी जब मैंने सबैटिकल के टाइम पे छोड़ा था। मेरे को 3.5 साल के अराउंड एक्सपीरियंस था और मेरा पैकेज जो था वो 4.23 के आसपास का ही था। देन हम आते हैं फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में आपकी जो आएंगे आपकी पिछली सैलरी थी 4.23 LPA, 6% हाइप आपको मिलता है तो आपकी सैलरी हो जाती है अराउंड 4.5 LPA। 4.5 LPA में आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो होगी 37,400 रुपीज़। अब आते हैं ITA प्रमोशन के ऊपर। तो आपका फिफ्थ ईयर चल रहा है। फिफ्थ ईयर में आपको मिला जो आपकी पिछली एनुअल सैलरी थी वो थी 4.49 LPA, आपको मिला 12% हाइक तो आपकी सैलरी हुई 5.03 LPA। 5.03 LPA में आपकी मंथली सैलरी होगी 41,900 रुपीज़। तो हम उस मिड मार्क में पहुंचने वाले हैं कि जब 50,000 आपकी सैलरी होने वाली है। अब आते हैं हम सिक्स्थ ईयर में। सिक्स्थ ईयर में आपकी शुरुआत में आपकी सैलरी है 5.03 LPA, 6% आपको हाइक मिला तो 5.33 LPA। तो आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी 44,400 रुपीज़। अब आते हैं आपके सातवें साल में। सातवें साल में 5.33 LPA आपकी शुरुआत में सैलरी थी, 6% हाइक आपको मिला तो आपकी होगी 5.67 LPA। तो आपकी इन हैंड सैलरी होगी 47,100 रुपीज़। अब मान के चलते हैं कि आठवें साल में आपका प्रमोशन हो जाता है फिर से, तो 5.65 LPA आपकी सैलरी थी, 12% हाइक आपको मिलता है तो 6.33 LPA के आसपास आपकी सैलरी हो गई तो 52,750 रुपीज़ आपकी हो गई। देन नाइन्थ ईयर में आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो है 6.33, 6% हाइक मिलता है, 6.71 हो जाता है आपका एनुअल LPA लैक्स पर एनम। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी हो जाएगी वो होगी 55,900 रुपीज़। टेंथ ईयर के एंड में आपकी सैलरी हो जाएगी 7.11 LPA तो वो हो जाएगी 59,250 रुपीज़। 11th ईयर में मान के चलते हैं आपको एक और प्रमोशन मिला तो आपकी सैलरी हो जाएगी 7.96 LPA जो होगी 66,300 रुपीज़। 12th ईयर में मान के चलते हैं आपकी सैलरी है हो गई 8.44 LPA तो 70,300 रुपीज़। ऐसे करके हम 14th ईयर में आते हैं। 14th ईयर में सोचते हैं कि आपको एक प्रमोशन और मिला आपको तो आपकी 12% सैलरी बढ़ेगी तो आपकी सैलरी होगी 10.02 LPA तो 83,500 रुपीज़। ऐसे कर करके अगर हम 17th ईयर में आते हैं तो आपकी सैलरी अराउंड 12 lakhs के आसपास पहुंचेगी और आपका इन हैंड सैलरी हो जाएगी 1,05,100 रुपीज़। तो इसमें एक एजम्पशन हम मान के चले थे कि जो आपका CTC है वही आपकी करंट सैलरी होगी। तो इसमें अगर कुछ परसेंटेजेस में आगे पीछे होता है तो ये एकदम एग्जैक्ट बैठेगा। तो आप मान के चलते हैं अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही जाता है TCS में तो आपकी 16 या 17 साल के आसपास की सर्विस में आपकी सैलरी 6 फिगर्स में पहुंचेगी, मतलब 1 लाख के ऊपर आएगी। तो कितना मुश्किल है यार 1 लाख की सैलरी TCS में लेना। 1 लाख महीना कमाने के लिए आपको लगभग 17 साल लगेंगे। 17 साल या 16 साल आपको रगड़ना पड़ेगा TCS के पॉलिटिक्स वाले माहौल में। और ये तब है जब आपकी हमेशा A रेटिंग आई हो और आपका 3-4 साल में प्रमोशन हो रहा हो। रियलिटी चेक करते हैं कि क्या कोई 17 साल TCS में रुकेगा? नहीं, TCS में कोई 17 साल नहीं रुकेगा। तो एक आइडियल सिनेरियो क्या होगा? आइडियल सिनेरियो होगा कि जब भी आपकी सैलरी TCS में अगर 7 LPA के आसपास है तो आप स्विच मार लो, या उससे पहले भी स्विच मार सकते हो तो स्विच मार लो। स्विच मारने पे क्या होगा, आपको 50 to 70% ऑफ हाइक आराम से मिल जाएगा। तो आपकी सैलरी जो है वो 2x 3x फास्ट ग्रो होगी। उसके अलावा स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी आपको। आजकल डिमांड में क्या है, देखो सब कुछ क्लाउड में मूव हो रहा है तो क्लाउड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ क्लाउड में मूव हो रहा है तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी स्किल्स भी आपको करनी पड़ेगी। AI की बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक डीप सीक जो AI मॉडल आया है उसकी वजह से एक कंपनी के $600 मिलियन या पता नहीं कितने का स्टॉक डूब गया, उसकी वैल्यूएशन इतनी कम हो गई। तो सोच लो AI में कितनी पावर है। तो थोड़ा AI को इंटीग्रेट करना सीखो अपनी ज़िंदगी में और AI स्किल्स को थोड़ा नीश लेवल पे आप सीखो। नीश स्किल्स होने पे TCS में भी फास्ट सैलरी ग्रोथ आपको मिल सकती है और बाहर तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा? मेरा फाइनल वर्डिक्ट होगा भाई कि रिटायर होने का मत सोचो TCS से, क्योंकि यहाँ पे सैलरी ग्रोथ बहुत स्लो है।
अगर आप आईटी इंडस्ट्री में फ़ास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो आपको स्मार्टली स्विच करना पड़ेगा और जो हाई पेइंग स्किल्स हैं वो सीखनी पड़ेगी। तो आई होप आप लोगों को ये कैलकुलेशन अच्छी लगी। अब मैं कोशिश करूँगा कि कैलकुलेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल पाऊँ, अगर मैं डाल सकता हूँ तो ज़रूर देखना उसको और बताना ये आपको एक्सपेरिमेंट कैसा लगा इस वीडियो में। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और कमेंट में बताना कि आपकी सैलरी ग्रोथ कैसी चल रही है या आप स्विच करने का प्लान कर रहे हो तो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होनी चाहिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।